आवाज सर मेरी आवाज आ रही है? अरे बिल्कुल बिल्कुल बुलंद आवाज, आपकी तरह बिल्कुल बुलंद जी। चलिए सर, पूरे मंच को ये गीतों भरी शाम के आज इस कार्यक्रम में सर सभी का हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ। और आज जो सर मेरी रचना है ना, वो एक उनका क्या नाम है, हमारे कृष्ण जी और अर्जुन जी का जो संवाद हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो वहीं से मैंने इस पंक्ति को उठाने का प्रयास किया है और सुनिएगा, आशीष चाहूंगा आप सबका। स्वागत है जी साहब। अर्जुन कहते हैं, हे माधव ये कैसा पल है, सब अपने संग्राम में हैं। हे माधव ये कैसा पल है, सब अपने संग्राम में हैं। टुकड़े भर भूमि के खातिर इनका वध कैसे होगा। कैसे याद करेगी दुनिया, फूकेगी धिक्कारेगी। अपनों के टुकड़ों पर चलकर सत्ता पद कैसे होगा। टुकड़ों भर भूमि के खातिर इनका वध कैसे होगा। क्या मैं गांधारी मैया के कोख में सोनापन भर दूं। क्या मैं गांधारी मैया के कोख में सोनापन भर दूं और पितामह के ऊपर गांडीव भला कैसे छोड़ूं। गुरु द्रोण के संस्कारों को कैसे चकनाचूर करूं। पल भर में अपनों को माधो कैसे रक्त रक्त कर दूं। रक्त सने पैरों पर चलकर जीवन पथ कैसे होगा। अपनों के टुकड़ों पर चलकर सत्ता पद कैसे होगा। क्या बात, क्या कोटि बात, कोटि वाह सिर कट वाह जाएंगे। वाह वाह। कोटि कोटि सिर कट जाएंगे, कोटि कोटि विधवा होंगी। पग पग क्रंदन रुदन बहेगा, रुधिर सनी वसुधा होगी। गिद्ध गिद्ध मडराएंगे, कुरुक्षेत्र का माधव क्या होगा। ऐसी सत्ता हथिया कर शासक का सोचो क्या होगा। हे माधव मैं मानव हूँ, हे माधव मैं मानव हूँ। दानव सा कपट कैसे होगा। अपनों के टुकड़ों पर चलकर सत्ता पद कैसे होगा। प्रबल भाव सम्माद का क्षण, प्रबल भाव सम्माद का क्षण कड़कर निर्जीव सा जान पड़ा। हाथी घोड़े सेनापति सेना को होश नहीं क्या बोला। भीषम द्रोण दुशासन भीम सभी ऐसे जसबूत खड़ा। चौदिस छाई हुई अंधियारी, खगोल भूगोल बेकार पड़ा। देव खड़े किंकरत विमूढ़, देव खड़े खड़े किंकरत विमूढ़। सत्य का पद कैसे होगा। अपनों के टुकड़ों पर चलकर सत्ता पद कैसे होगा। और अर्जुन बताते हैं साहब कि इस पितामह जी किस तरह से उनके साथ जब नन्हे थे तब के प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं कि नन्हे नन्हे टक भरने पर खुश होते थे हंसते थे। नन्हे नन्हे टक भरने पर खुश होते थे हंसते थे। झूम झूम कर इतराते थे, कमियां कहाँ पकड़ते थे। मेरे हर नादानी पर वो पर्दा डाल दिया करते। खुश रहने का हरदम ही आशीष उड़ेला करते थे। उनके नेह को क्यों रौंदू मैं, उनके नेह को क्यों रौंदू मैं। माधव ना मुझसे होगा। अपनों के टुकड़ों पर चलकर सत्ता पद कैसे होगा। और आगे कहते हैं गुरु द्रोण के बारे में कि जिनके बतलाए विद्या पर माधव यहाँ खड़ा हूं मैं। जिनके बतलाए विद्या पर माधव यहाँ खड़ा हूं मैं। उनका वध करके बतलाऊं देखो बहुत बड़ा हूं मैं। जिनके बतलाए विद्या पर माधव यहाँ खड़ा हूं मैं। उनका वध करके बतलाऊं देखो बहुत बड़ा हूं मैं। माना कि यह घड़ी कठिन है, माना कि यह घड़ी कठिन है। राह सुझाओ हे माधव, कदमों में सब धाम तुम्हारे। देखो यही पड़ा हूं मैं। अंधियारी रजनी सी छाई, अंधियारी रजनी सी छाई। सुंदर कल कैसे होगा। अपनों के टुकड़ों पर चलकर सत्ता पद कैसे होगा। अपनों के टुकड़ों पर चलकर आगे कहते हैं साहब कि माना भूल हुई अनुजों से, माना भूल हुई अनुजों से क्या उसका फल बद होगा। क्रूर हो चुके बड़े पिता को करूं तहस क्या कद होगा। हे माधव मुझसे ना होगा, हे माधव मुझसे ना होगा। हे माधव मुझसे ना होगा। अपनों पर ही बरसू में रखता हूँ गांडीव धरा पर। युद्ध न मुझसे अब होगा, रखता हूँ गांडीव धरा पर। युद्ध मुझसे अब होगा। बिखर रहे परिवार के आगे युद्ध का हट कैसे होगा। अपनों के टुकड़ों पर चलकर सत्ता पद कैसे होगा। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह बहुत बढ़िया पंकज भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर पंकज जी, बहुत बढ़िया सर जी। ये पूरा जी जी आप पढ़े, बोले जी। ये पूरा वातावरण देख के सर उधर संजय और धृतराष्ट्र का क्या स्थिति है वहां पे थोड़ा सुनते हैं सर। संजय से सुन घटनाक्रम को उछल रहे धृतराष्ट्र वहां। संजय से सुन घटनाक्रम को उछल रहे धृतराष्ट्र वहां। युद्ध नहीं होगा संजय, डर गया है अर्जुन देख रहा। हा हा करके हंसना उसका संजय को खल रहा बहुत। सारी करामात है तेरी मन ही मन में उबल रहा। भरी पाप का घड़ा तुम्हारे तू निश्चल कैसे होगा। भरा पाप का घड़ा तुम्हारे तू निश्चल कैसे होगा। अपनों के टुकड़ों पर चलकर सत्ता पद कैसे होगा। अपनों के टुकड़ों पर चलकर। और दो बंद और रह गया सर, मैं जल्दी जल्दी करूंगा। स्वागत, पढ़िए सर, आराम से पढ़िए आप, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, पढ़िए आप। शुक्रिया शुक्रिया सर।
तो अंत में सर श्री कृष्ण जी अपनी बात रखते हैं। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन वाकई में अब विचलित हो गए हैं, तो कृष्ण जी क्या कहते हैं, उनका सुनिएगा सब, कि माधव विचलित देख पार्थ को, माधव विचलित देख पार्थ को, कर्म करो समझाते हैं, कौन तुम्हारा, यहाँ सभी तो बस मरने को आते हैं, तुम नहीं तुम हो, तुम में भी मैं, तुम नहीं तुम हो, तुम में भी मैं, नाहक ही इतराते हो, उठो पार्थ गांडीव संभालो, सत्य को विजय दिलाते हैं, यूं रोने से पाप बढ़ेगा, यूं रोने से पाप बढ़ेगा, दानव वध कैसे होगा, धरा रो रही राक्षस जन से पुण्य प्रबल कैसे होगा, धरा रो रही राक्षस जन से पुण्य प्रबल कैसे होगा। और कहते हैं कि धरा धरा के ऊपर पलने वाला कड़कड़ मेरा है, धरा धरा के ऊपर पलने वाला कड़कड़ मेरा है, युद्ध नहीं है पार्थ तुम्हारा, बिछा हुआ रण मेरा है, तू न लड़ेगा मत लड़ बंधु, तू न लड़ेगा मत लड़ बंधु, पल भर में संघारूंगा, जो चाहूंगा हो जाएगा, पल प्रतिपल क्षण मेरा है, एक हाथ के रुक जाने से डगमग पग कैसे होगा, धरा रो रही राक्षसन से पुण्य प्रबल कैसे होगा, धरा रो रही। और अंतिम बंद है सर कि याद करो वो द्यूत सभा, याद करो वो द्यूत सभा, द्रौपदी पे अत्याचार हुआ, गूंगे बहरों के बीच जहां बद्दा बंदा हुंकार हुआ, तुम पांचों के बीच तुम्हारी नारी बहन हमारी थी, दुशासन के हाथ तुम्हारे कुल पर घोर प्रहार हुआ, ऐसे कुल घाती के वध से कुल अपयस कैसे होगा, धरा रो रही राक्षसन से पुण्य प्रबल कैसे होगा, धरा रो रही राक्षसन से पुण्य प्रबल कैसे होगा। और बहुत बताइए, क्या कहने बहुत सुंदर, पंकज बहुत साहब। सुंदर। ये जो बहुत बढ़िया, जो आपकी जो वाणी है, इस ओजपूर्ण वाणी को मैं नमन करता हूं। और आपने जो इतिहास को उठा करके, मैं समझता हूं कि उसको वर्तमान से जो आपने जोड़ा है, क्या कहने आपको साहब। महाभारत जैसे ग्रंथ को कृष्ण और अर्जुन को जोड़ते हुए आपने यहाँ तक बात कही है। मैं समझता हूं साहब कि जहां तक मुझे विश्वास है कि हम और आप में ही अर्जुन और कृष्ण हैं। हमें और आपको सोचना है कि हमें क्या करना है। इनके लिए सर दो पंक्तियां मैं आपके लिए कहना चाहूंगा पंकज साहब, दो पंक्तियां आपके लिए सिर्फ कहूंगा कि जो बनना हो इतिहास मुझे, तो महाभारत सा हो जाऊं, और पांडव कौरव में भेद नहीं, बस किरदारों में ढल जाऊं, बस किरदारों में ढल जाऊं। इस किरदार को निभाते जाएं साहब। बहुत बढ़िया साहब, आपने बहुत बढ़िया। पंकज साहब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया सर।